सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आप सबको पता है, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का एग्जाम ऑलरेडी खत्म हो चुका है और उसकी अब आंसर की भी आउट हो चुकी है। कहीं ना कहीं आप सब ने अपना स्कोर देखा होगा, क्या कुछ आपका स्कोर बन रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं जिन्होंने दोनों जगह का एग्जाम दिया हुआ है, जैसे कि जम्मू डिवीजन एज वेल एज कश्मीर डिवीजन, और आपका स्कोर कहीं पे अच्छा बन रहा है, कहीं पे थोड़ा सा कम आ रहा है। और अब आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो कि क्या हमें अब इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, किन स्टूडेंट्स को करनी चाहिए और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, मतलब कि वहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, कैसे हमें इसकी तैयारी करनी है, क्या कोई गाइडेंस हमें लेने की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे मैं यहाँ पे बात करूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, इस एग्ज़ाम की तैयारी तो ऑब्वियसली आपने की होगी, बट फर्स्ट टाइम यहाँ पे जुड़ रहे हो, आने वाले किसी भी जेके एसएसबी एग्जाम के लिए आप पढ़ना चाहते हो या फिर इनकेस जेके पीएससी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो, आपको इस चैनल पे फ्री क्लासेस, फ्री कंटेंट, फ्री मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा, इंक्लूडिंग प्रॉपर गाइडेंस। तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें एंड एक बार आगे बढ़ने से पहले जरूर आप वीडियो को लाइक कर दें। नाउ मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे, कल भी मैं लाइव सेशन आया था, वहाँ पे फिर आपकी कुछ ना कुछ क्वेरीज रही थी, तो अब मैं फिर से वो क्लियर कर देता हूँ। इवन दो मैंने रात को आपको बताया था यहाँ पे एक तरीके से किन स्टूडेंट्स को अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट कट ऑफ किसी को नहीं पता है, कि आप मुझे बताओ कि हाँ भाई, आप डायरेक्टली मुझे बताओ कट ऑफ क्या रहेगा, 59 रहेगा, 60 रहेगा, 61, 62, 65 कैसे रहेगा, कितना रहेगा, जम्मू डिवीजन के लिए कितना रहेगा, कश्मीर डिवीजन के लिए कितना रहेगा। एग्जैक्ट यहाँ पे प्रेडिक्ट करना तो डिफिकल्ट है, बट मैं यहाँ पे फिर से उन स्टूडेंट्स को बोलूँगा जिनका भी यहाँ पे स्कोर 58 प्लस बन रहा है जम्मू डिवीजन में। 58 प्लस अगर आपका जम्मू डिवीजन में बन रहा है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस काफ़ी हाई है। ठीक है, तो रेडी रहो आप। अगर आप ओपन कैटेगरी हो, अगर आपका स्कोर जम्मू डिवीजन में 58 प्लस बन रहा है, आपका यहाँ पे काफ़ी अच्छा चांस बनता है इंटरव्यू कॉल आने की। अगर आप कश्मीर डिवीजन से हो, अगर आपका स्कोर कहीं ना कहीं 58 टू 50, 56 टू 58 के बीच है, आपके भी चांसेस काफ़ी ब्राइट बनते हैं यहाँ पे इंटरव्यू कॉल आने के। एंड पे आपका यहाँ पे नाम आएगा नहीं आएगा वो फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अभी आपको वो मैटर करता है फिर आप वहाँ पे परफॉर्म कैसा करोगे, इंटरव्यू में आप कितना अच्छा स्कोर करोगे। बट आपको डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे तैयारी करना चाहते हो, मैं उनको बता दूँ, इंटरव्यू में देखो अब कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वहाँ पर क्या पूछा जाएगा। अब जैसे कि आपने कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़े हुए थे, कंप्यूटर्स पढ़ा हुआ था, करंट पढ़ा हुआ था, इंग्लिश पढ़ा हुआ था, उसके बाद कोर्ट रिलेटेड जीके, ये तो आपने जब आपका रिटर्न था, मतलब जो आपने ये एग्जाम दिया वहाँ पे तो ये सब पूछा गया था। बट इंटरव्यू में अब ये सब नहीं पूछा जाएगा। वहाँ पे क्या पूछा जाएगा पर्टिकुलरली, वहाँ पे ये तो एक पता है आपको, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाएगा। बट ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे जीके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यस, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि उतना मतलब ये जेके पीएससी या फिर यूपीएससी लेवल का एग्जाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका जीके फिर से चेक किया जाएगा। कुछ क्वेश्चन जीके से यहाँ पे आ सकते हैं, बट वो कौन से पोर्शन से आएंगे, तो मैं आपको बता दूं, वो पोर्शन ना ही इंग्लिश से आएंगे ना ही कंप्यूटर से आएंगे आपके सिलेबस से ही, बट ज़्यादातर वो कोड जीके से आएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जाना है, आर्टिकल्स वगैरह आपने पढ़ने हैं, और जो भी कोर्ट रिलेटेड नॉलेज है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के बारे में हो, हाई कोर्ट के बारे में हो, या फिर लोअर कोर्ट्स के बारे में हो, या फिर जो अब रिसेंट जजमेंट्स आती हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत जजमेंट्स आपने इंपॉर्टेंट पढ़नी है, तो यहाँ से आपका कोर्ट वाला जीके जो है वो कवर हो जाएगा। प्लस कुछ फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज वगैरह, ये सब आपको पढ़ के जाना है, तो आपका ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने कुछ करंट अफेयर्स पढ़ने, ठीक है, जो भी करंट अफेयर्स चर्चा में है आपने ये पढ़ने हैं। इसके साथ साथ वो आपका ये चेक करेंगे कि आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है प्लस आपका आईक्यू कैसा है, तो इसके लिए वो आपको कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई आप बताओ, आप अगर इस सिचुएशन में हो, ऐसे ऐसे करना है, आप यहाँ पे क्या करोगे। तो थोड़ा सा आपका आईक्यू एज वेल एज इमोशनल इंटेलिजेंस जो कोफिशिएंट होता है वो सब वहाँ पे चेक करेंगे। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे तैयारी करनी है। अब आपने एग्जैक्टली कैसे तैयारी करनी है, इसके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम में स्टार्ट कर रहा हूँ, और काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जिन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारे बड़े बड़े लेवल के इंटरव्यू दिए हुए हैं, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा, आप सो दैट उनसे भी थोड़ा कुछ सीख सके। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अगर आपको इस प्रोग्राम में एनरोल करना है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 6006893955। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा जिस भी स्टूडेंट का यहाँ पे अच्छा स्कोर बन रहा है। मैंने आपको ओपन का बताया, आरबीए में मान के चल रहा हूँ 55 के आसपास अगर आपका स्कोर है, इवन 54 इन बोथ डिविजन्स, आपको डेफिनेटली जाना चाहिए फॉर इंटरव्यू। अगर तो आपका 58 प्लस से आरबीए में, तो आपका 100% यहाँ पे नाम आ जाएगा। अगर हम बात करें SC ST 52 53 अगर आपका स्कोर है, इससे ऊपर है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए। बाकी कैसे करनी है, प्रॉपर गाइडेंस, क्या पढ़ना है आपने, जो अगर वहाँ पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आए उनको आपने कैसे टैकल करना है, क्योंकि ये देखो ये पर्सनैलिटी टेस्ट भी यहाँ पे होगा, वो देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो उस हिसाब से भी आपने कैसे तैयारी करनी है, इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस आपको दी जाएगी। छोटी सी फी होगी, बट
वर्थ इट होगी। ठीक है, आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंटरव्यू के लिए रेलेवेंट रहेगा क्या इररेलेवेंट रहेगा, उस तरीके से हम यहाँ पे कवर करेंगे। बट इसके लिए एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए स्टूडेंट्स का, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। जिसको भी यहाँ पे एनरोल होना है 6006893955 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सोच रहे हैं पहले हम ऑफिशियल रिजल्ट का वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारा नाम आता है फिर हमने तैयारी करनी है, देखो उनको अपनी मर्जी है। बट अगर आपका यहाँ पे अच्छा स्कोर बन रहा है, कहीं ना कहीं 60 के आसपास बन रहा है, 60 से ऊपर तो सारे सेफ हैं, जितने भी यहाँ पे 60 प्लस स्कोर वाले हैं आप सब तो ओपन के लिए सेफ हो, कैटेगरी की तो बात ही नहीं है। बट मैं कहूँगा 55 के आसपास, 56 57 भी अगर आपका है ओपन के लिए सेफ हो, और 50 55 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आप ओबियसली सेफ हो। अगर हम बात करें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ तो आपका 10-15 नंबर और भी कम आ सकता है। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपका भी 55 60 जाएगा, आपका बहुत कम जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, अगर आपका स्कोर 50s है, 50s में है या फिर 50 से भी थोड़ा आसपास है, 48 49 इसके आसपास है, तो भी आपके काफ़ी ब्राइट चांसेस बनते हैं यहाँ पे आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए। तो आपको पता होगा कम से कम 1030 1040 स्टूडेंट्स ने उठाने हैं इंटरव्यू 1:5 रेशियो में। तो आपको तैयारी करनी चाहिए, जिसका भी यहाँ पे 55 60 के आसपास स्कोर बन रहा है डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए जाओ। और क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, एक तो कोर्ट रिलेटेड जीके अच्छे से पढ़ो, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, उसके अलावा करंट अफेयर्स। अब डेली बेसिस पे आपने कौन से करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, अब देखो यहाँ पे वो वाले करंट अफेयर्स आपने वन लाइनर नहीं पढ़ने हैं, आज कौन सा प्रेसिडेंट कहाँ पे अपॉइंट हुआ या फिर ये इसका चीफ कौन है, इंडिया का रैंक क्या है, ये सब नहीं पूछेंगे। वहाँ पे थोड़ा अप्लाइड करंट अफेयर्स पूछेंगे। अब डेली बेसिस पे आपको भी पता नहीं होगा, क्योंकि अगर आप फ्रेशर्स हैं आपको नहीं पता होगा मेरे लिए रिलेवेंट क्या है। तो डेली बेसिस पे हम द हिंदू को ही फॉलो करेंगे। द हिंदू जो न्यूज़पेपर होता है, मैं सीधे आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम में कटिंग दे दूंगा कि भाई आज आपने ये पढ़ना है, आज आपने ये पढ़ना है, आज आपने ये पढ़ना है। जितना जल्दी आप ये स्टार्ट करोगे उतना क्या होगा, उतना जल्दी उतनी आपको चीज़ें और क्लियर होंगी और कंप्रीहेंसिव होंगी। तो अगर आपने कुछ इंटरव्यू में बताना है आप और डिटेल में बता पाओगे। और अगर आप चाहते हो यहाँ पे 15 16 17 स्कोर करना, एक्सीलेंट कैटेगरी में ऑब्वियसली 17 18 स्कोर होगा। अगर आप चाहते हो उतना स्कोर करना तो आपको फिर उतना इन डेप्थ वहाँ पे बोलना पड़ेगा, अपना नॉलेज भी वहाँ पे शो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे बस पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, वहाँ पे ऑब्वियसली क्वेश्चन तो कुछ पूछेंगे ही, वो कुछ वो कोड से पूछेंगे, कोड जीके से पूछेंगे, कुछ वो करंट अफेयर्स अप्लाइड पूछेंगे। ठीक है, और कुछ फिर सिचुएशन बेस्ड। इन्हीं 3 चीज़ों से यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। हॉबीज़ वगैरह थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं वो, बट उतना मुझे नहीं लगता है इस वाले एग्जाम में पूछेंगे। जनरली क्वेश्चन यहीं से आएंगे। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, आपका क्या स्कोर बन रहा है कमेंट सेक्शन में पूछें। और जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्कोर अच्छा बन रहा है सिर्फ वही स्टूडेंट यहाँ पे मैसेज करें। ठीक है, ऐसा हर कोई मैसेज ना करे। जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे सच में मेंटरशिप लेनी है, जिनका स्कोर अच्छा बन रहा है, अच्छा मैंने आपको बता दिया कैटेगरी वाइज के हिसाब से मैंने बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है पहले कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आपको जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए या फिर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद अगर आपने मेंटरशिप लेनी है 6006893955। ठीक है, ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा। इसकी फी रहेगी ओनली 249 और इस पर आपको पूरा बताया जाएगा, पूरा गाइड किया जाएगा। ओनली 249 में आपको पूरा गाइड किया जाएगा आपने अपनी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जो आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उनको कैसे टैकल करना है, करंट अफेयर्स को आपने कैसे डील करना है, डेली बेसिस पे आपने कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं, कितना इन डेप्थ जाना है, थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, कौन सी यूट्यूब पर ऐसी वीडियोज़ हैं, कौन से चैनल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, वो मैं यहाँ पर आपको सारा बता दूंगा। ठीक है, तो इंटरव्यू की तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। बट जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर लो, जिनका भी यहाँ पे अच्छा सा स्कोर बन रहा है। ऐसा ना हो कि बाद में फिर आपका थोड़ा ही कवर हो जाए और वहाँ पे आप फिर क्वेश्चन ना निकाल पाओ। ठीक है, यहाँ पे तो आपका स्कोर अच्छा बन रहा है, 60 बन रहा है, 62 बन रहा है, 64 बन रहा है, बट ऐसा ना हो इंटरव्यू में 10 नंबर ही आए, 12 नंबर ही आए। और हो सकता है यहाँ पे किसी का 58 स्कोर बन रहा है, आपका 62 बन रहा है, आपको 10 नंबर आ गए, 12 नंबर आ गए। बट जिसने यहाँ पे 58 स्कोर किया हुआ है इंटरव्यू के लिए, उसने काफ़ी अच्छे से तैयारी की और उसने यहाँ पे 16 प्लस स्कोर कर दिया, 17 कर दिया स्कोर, एक्सीलेंट कैटेगरी में आ गया, तो वो कहीं ना कहीं आपसे आगे निकल जाएगा फिर। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछो, और जिसने एनरोल करना है मेंटरशिप में वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 6006893955। टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।